प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक नए भारत के निर्माण का सपना देखा है और साथ ही साथ लोगों से यह आह्वान किया है कि वो इसमें भागीदार बने। उन्होंने इसको लेकर कई प्रयास किए हैं, कई कदम उठाए हैं और कई योजनाओं की शुरुआत की है। आज हम बात करेंगे जिस योजना की, वो है कौशल भारत विकास योजना। कौशल विकास योजना के जरिए किस तरह से देश की जो युवा पीढ़ी है उसे रोजगार परक बनाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने पैनलिस्ट का आपसे रूबरू कराते हैं और उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ सीपी सिंह जी हैं, नगर विकास मंत्री, साथ ही साथ अमर झा जी हैं जो CEO हैं कौशल विकास मिशन के। हमारे साथ अजय कुमार सिंह जी हैं, हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रभास उपाध्याय जी हैं जो युवाओं का कौशल विकास किस तरह से हो रहा है उस पर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ वैसे युवा जुड़े हैं आज इस पैनल में जो चर्चा करेंगे, अपने सवाल हमारे साथ करेंगे कि किस तरह से कौशल विकास के जरिए उनका विकास हो सकता है और वो रोजगार के आयाम के साथ जुड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से जो सपना देखा है कौशल विकास मिशन के जरिए, वो सपना क्या है और किस तरह से उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और भारत में युवा जनसंख्या का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। बावजूद इसके भारतीय नियोक्ता मानव बल की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहे हैं। ये सच है कि भारतीय युवाओं की क्षमता और मेधा का पूरी दुनिया में धाक चल रहा है, लेकिन ये भी सच है कि एक बड़ी युवा जनसंख्या बेरोजगार है। इस विरोधाभास का मूल कारण है रोजगार के लिए आवश्यक विशेषता की कमी। यही कारण है कि देश में विकराल होती बेरोजगारी की समस्या का दीर्घकालिक समाधान ढूंढने के लिए कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति की घोषणा, स्किल इंडिया अभियान और कौशल भारत कुशल भारत के नारे से इसे एक नई दशा और दिशा मिली। समावेशी विकास के लिए सभी स्तरों पर कुशल मानव संसाधन एक अनिवार्य शर्त है। इसके लिए समाज के हर तबके, चाहे वो हाशिए में रही महिलाएं हों या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हों अथवा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवा, सभी को जोड़ना पड़ेगा। कौशल विकास के प्रति जागरूकता का ही परिणाम है कि युवा इससे जुड़ रहे हैं। प्रशिक्षण और ज्ञान देने के लिए उत्साही युवा भी हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक प्रशिक्षणार्थी भी। सरकार के डिजिटल इंडिया के मुहिम ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को जानकारी और जागरूकता के अद्भुत संसार से रूबरू करा दिया है। पहले हम लोग उस क्षेत्र में जाते हैं, उस परिवार के लोग के पास पहुंचते हैं जो BPL हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके पास पहुंचते हैं। जाने के बाद उस बच्चे से मिलते हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं और जो बेरोजगार हैं। उस बच्चे को हम लोग इस ट्रेनिंग के बारे में समझाते हैं। ट्रेनिंग के बारे में समझाने के बाद उनको हम लोग इनरोलमेंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग यह सेंटर तक लेकर आते हैं। हाशिए पर पड़े अधिकतर वर्गों के लिए कौशल प्राप्त करने में निरक्षरता एक समस्या हो सकती है, लेकिन महिलाओं को कौशल प्रदान करने के मामले में पारिवारिक मसले और सामाजिक बंधनों से जूझना पड़ता है। अब वर्जनाएं टूट रही हैं। महिलाएं प्रशिक्षण और कौशल से रोजगार की धरातल खोजने में कामयाबी हासिल कर रही हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में। कौशल विकास योजना को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि गरीब बच्चों के लिए ऐसा योजना यानी संस्था चलाया जो हमारे विकास के लिए अच्छा होगा और हमारे लाइफ में सुधार हो सकेगी। हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प हमारे सांस्कृतिक विरासत के अहम हिस्से हैं। संस्कृति के संवहन, विरासत के प्रति आस्था और हाथ से बनी वस्तुओं के प्रति लगाव से हस्तशिल्प और हस्तकरघा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रामीण इस कौशल को आजीविका का आधार बना रहे हैं।
कौशल के जरिए मानवीय पूंजी में सुधार किया जा सकता है। कम पढ़े लिखे लोगों को भी प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमतावान बनाया जा सकता है। रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। बस जरूरत है जागरूकता की, योजनाओं और मुहिमों से जुड़ने की, जरूरत है आत्म मंथन की और जरूरत है संकल्पों की सिद्धि के लिए समिधा बनने की। हम देख रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो एक सपना देखा है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, सरकारी योजनाएं किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए झारखंड में क्या प्रयास हो रहे हैं। तो सबसे पहला कमेंट हम लेते हैं अजय कुमार सिंह जी से। सर, किस तरह से कौशल विकास के जरिए जो एक प्रधानमंत्री ने सपना देखा है कि हम नव भारत का निर्माण करें, युवाओं को रोजगार दें, तो उसमें किस तरह से काम यहाँ हो रहा है? और देखिए, उसमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो विभिन्न योजनाएं भारत सरकार चला रही है और राज्य सरकार चला रही है, और कौन कौन सी योजनाएं हैं और उसका क्या लक्ष्य है। तो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल योजना चलाया जा रहा है और उसके तहत जो आप प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है हर एक ज़िले में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र की भी स्थापना की गई है। राज्य सरकार ने बेरोजगारी की समस्या देखते हुए और खास करके युवाओं की जनसंख्या को देखते हुए राज्य सरकार अपने भी कौशल विकास की योजनाएं चला रही है। तो भारत सरकार की योजनाओं के अलावा राज्य सरकार द्वारा सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना हम लोग चला रहे हैं और साथ ही साथ जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र जो कि मेगा स्किल सेंटर्स है वो हम लोग चला रहे हैं। कॉलेज में जो युवाएं पढ़ रहे हैं उनके लिए हम लोग एक्सेल योजना चला रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं जो हैं वो राज्य सरकार भी चला रही है और हम लोग का लक्ष्य है कि 2022 तक हम लोग कुल 20 लाख युवक और युवतियों को कौशल विकास से जोड़े और उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। ठीक है, हम आपसे सर आगे भी जानेंगे किस तरह से। सीपी सिंह जी से हम जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने जो एक सोच देखा है कि युवाओं को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसमें जो सरकारी योजनाएं हैं वो कितनी मददगार साबित हो रही हैं और आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कराने का भी प्रयास कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की यह सोच जो है इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल जो प्रारंभ किया तो उन्होंने देखा कि हमारे देश के अंदर 65% आबादी ऐसी है जो 35 साल के उम्र के लोग हैं। अब सवाल ये है कि ये बेरोजगार हैं, मान लो सबको सरकारी नौकरी दिया नहीं जा सकता और सही मामले में आप देखें तो आज कौशल की कमी है और इसीलिए उन्होंने ये दिमाग में लाया बात को और इसके लिए उन्होंने प्रारंभ किया कि कैसे लोगों को कौशल से जोड़ा जाए और इसी के कारण से चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, जिसकी चर्चा अजय सिंह जी कर रहे थे, अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। हमारा नगर विकास विभाग वो क्या है कि ब्यूटिशियन का कोर्स कराती है, उसी प्रकार ड्राइविंग का कराती है, कंप्यूटर का कराती है, तरह तरह का चीज़ें जो है इसलिए कराती है कि आज इसकी डिमांड है, आवश्यकता है। यदि पूरे देश के स्तर पर देखें तो लाखों ड्राइवरों की आज हमारे यहाँ कमी है। अब हम लोग एक नया, चूँकि नई नई गाड़ियाँ नए नए जो टेक्निक से बन रही है उसके कारण सभी ड्राइवर कैसे जैसे तैसे बिना प्रशिक्षण का वो ड्राइविंग करते हैं और जिसके कारण उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, एक्सीडेंट दर ज़्यादा होते हैं और इसीलिए ट्रेनिंग हम लोग स्कूल भी उसके लिए खोल रहे हैं और लोगों को भी आह्वान किया है कि जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन है वो ये ट्रेनिंग स्कूल खोल सकते हैं। उसे सिर्फ सरकारी जो मापदंड है उसे पूरा करने का ज़रूरत है। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि आज कंप्यूटर की बात मैं कर रहा था, कंप्यूटर प्रशिक्षण इसलिए ज़रूरी है कि मैं देखता हूँ प्राइवेट में बहुत से लोग ऐसे हैं 3 महीना का कोर्स करा देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन यथार्थ जीवन में आप देखें तो उस सर्टिफिकेट का मतलब फिर नहीं रहता। कंप्यूटर का जानकारी का मतलब है कि इतना तो जानना ही चाहिए जो कोई व्यक्ति उसे एम्प्लॉयमेंट दे तो उसका भी काम पूरा हो सके।
कुल मिलाकर आज के दिन विभिन्न क्षेत्रों में ये कौशल विकास के तहत ये योजनाएं ली जा रही है और लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हम सीपी सिंह जी से चर्चा जरूर जारी रखेंगे और उनके और भी कमेंट्स इस पर लेंगे, लेकिन अभी हम अमर झा जी से जानना चाहते हैं, वो कौशल विकास मिशन के यहाँ पे सीईओ हैं, किस तरह से सर जो झारखंड में बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको अगर पूरा करने के लिए कौशल विकास किया जाए और युवाओं को उससे जोड़ा जाए कि एम्प्लॉयमेंट तो हो ही इनका, साथ ही साथ दूसरे जगह भी जाए और झारखंड की भी जो मांग है और डिमांड है उसको पूरा किया जाए सर, तो उस दिशा में आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या हो रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि झारखंड की ज़रूरतों को पूरा किया जाए और इसके साथ साथ जो बाहर अपॉर्चुनिटी है उसको भी एक्सप्लोर किया जाए। तो मैं पहले बाहर की अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखता हूं और इसके बाद फिर हम देश में और झारखंड में आएंगे। आप यदि देखें तो भारत के सामने आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम आंकड़ों का ज़रा अवलोकन करें और साइंटिफिकली इसको एनालाइज करें तो ये जो ट्रेंड एंड स्किल्ड, फॉर्मली ट्रेंड एंड स्किल्ड यूथ जो भारतवर्ष में है वो सिर्फ 4.7% है, जबकि यह दर साउथ कोरिया में 96% है, 96% है। अगर कि हम जापान की बात करें, जापान में ये दर 86% है, 86%। और अगर हम यूके में देखें 68% है, यूएसए में देखें 52% है। कहाँ हम 4.7% हैं। 1.3 बिलियन की आबादी में अगर 4.7% का हमारा ये अवस्था, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमें कितनी मंजिल कवर करनी है, कितनी मंजिल पूरी करनी है। तो एक तो ये हमें समझना हो कि अपॉर्चुनिटी अथाह है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो हम यूथ को एम्पावर करें, उनको उनके हाथों में हुनर दे के उनके अपने हाथों में उनकी शक्ति होनी चाहिए, उनका एम्पावरमेंट का प्रयास है। जैसा कि अमर जी कह रहे हैं, प्रभाष जी आपसे हम एक कमेंट लेना चाहते हैं कि किस तरह से, जैसे आप जिस तरह से जो आप काम कर रहे हैं यहाँ पे इस फील्ड में, तो किस तरह से लगता है कि इन जो युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आने लगा है? देखिए, ये सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से और झारखंड सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है। और शायद हम लोगों ने, मतलब सरकार ने ओवरऑल, हम लोगों ने थोड़ा लेट रियलाइज़ किया, बट लेकिन अब हम लोग बिल्कुल एक अच्छी तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि सरकार अपना पूरा एफर्ट्स डाल रही है कि हमारे यहाँ के युवा ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित होके और अच्छी अच्छी नौकरियों के अवसर प्राप्त करें। तो अब हम एक सिनर्जी हमको सिस्टम में देखने को मिल रही है कि जिसमें सरकार अपना पूरा योगदान दे रही है और हम जैसे ट्रेनिंग पार्टनर्स को भी उसमें इन्वॉल्व कर रही है। सब लोगों के इकट्ठा आने की वजह से आप देखेंगे कि इतने सारे जो युवा जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो जॉब प्राप्त कर रहे हैं। वो झारखंड बेस्ड जॉब्स भी हैं, वो भारत में अन्य बड़े शहरों में जॉब्स भी हैं, और यहाँ के बच्चे ट्रेनिंग लेके वो बाहर भी जा रहे हैं। तो आप देख पाएंगे कि अच्छा इम्पैक्ट ओवरऑल पूरे सिस्टम में मिल रहा है कि हमारे युवा को हम जॉब से कनेक्ट कर पा रहे हैं और उसको एक आत्मविश्वास जो हमको देना था वो हम दे पा रहे हैं। तो सर अजय सिंह जी से हम जानना चाहते हैं, सर किस तरह से, जैसा कर रहे थे प्रभाष जी की ILSS सेंटर के द्वारा या युवाओं को जिस तरह से जोड़ा जा रहा है, तो किस तरह से, जैसे आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जो कौशल विकास को और बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें किस तरह से लगता है कि और आवश्यकता है उस पर जोर देने की? देखिए, इसमें जैसे बात कर रहे थे, सीईओ साहब भी बात कर रहे थे कि हम लोग झारखंड की आवश्यकताओं का आकलन करें और फिर जो झारखंड के बाहर भी कौशल विकास से संबंधित लोगों की आवश्यकता है उसका भी आकलन करें और उसके अनुसार कौशल विकास के कार्यक्रम हम लोग झारखंड में चलाएं। तो यही दोनों देखते हुए हम लोगों ने कौशल विकास का कार्यक्रम जो भारत सरकार का चल रहा है वो चल रहा है। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में भारत सरकार का स्कीम्स कम हो रहा था और जहाँ पे आवश्यकताएं ज़्यादा थी झारखंड में, वो राज्य सरकार भी उसमें नए नए इनोवेटिव नवाचारी जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किए हैं। तो अब आप देखेंगे पहले और अब का सिनारियो में क्या अंतर है। पहले होता था कि झारखंड में लोग बाहर से आते थे और यहाँ पे काम करते थे।
और यहाँ एक पलायन की भी बड़ी समस्या रही है। और दूसरा होता था कि यहाँ से जो लोग पलायन करते थे वो कौशल प्राप्त लोग नहीं होते थे, वो या तो घरेलू काम करते थे या इस तरीके से कुशल कारीगर लोग थे जो कि यहाँ से पलायन करते थे। अब सिचुएशन धीरे धीरे जब कौशल विकास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है तो सिचुएशन रिवर्स हो रहा है और हम देख रहे हैं कि झारखंड अपनी आवश्यकताओं को हम पूरा कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों को कौशल विकास प्राप्त करने के बाद रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ से लोग बाहर भी जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत गुमला से, सिमडेगा से बहुत ज्यादा संख्या कुछ अच्छे में टूल्स इंस्टीट्यूट जो आपके हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, टूल्स हैं, फिर टेक्स अपैरल के ट्रेनिंग सेंटर्स जो हम लोगों ने खोले हैं और इस तरह के जो नए नए ट्रेनिंग सेंटर्स हम लोगों ने खोला है तो उसमें अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ से लोग बाहर भी जा रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने जो मुख्यतः जो कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, जैसे मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम चल रहा है, कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा है और एक इंटरनेशनल स्तर का एक कौशल विकास केंद्र हम लोग यहाँ झारखंड में खोलना चाहते हैं ताकि हम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं अच्छे अच्छे यहाँ पे कौशल विकास का कार्यक्रम में सहभागिता करके और यहाँ से लोगों को विदेश में भी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो, इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, हम ये जानेंगे आपसे कि किस तरह से यहाँ पे एक कार्य योजना भी बनाई जा रही है, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे यूथ हैं तो इनकी भी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, किस तरह से इन्हें रोजगार मुखी बनाया जाए, कौशल विकास के जरिए ये अपना कितना भला कर सकते हैं और कैसे इनको और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सारे पहलुओं पे हम चाहते हैं कि कुछ सवाल ये लोग हम आप लोगों से करेंगे और हम जानने की और इनके जवाब भी देंगे और जानेंगे। तो अपना अपना सवाल आप कृपया कर सकते हैं। सर, मेरा नाम संदीप कुमार महतो है, मैं रांची से ही हूँ। यहाँ पे जो एकेडमी चलाया जा रहा है SGRS एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड टाटी सिलवे, वहाँ का मैं एक छात्र हूँ सर। वहाँ पे सर हम लोग को सिखाया जाता है कि मतलब प्लम्बर के बारे में या तो उसके साथ उसके अलावा और भी कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश और फिर ये कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है। तो सर जो हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले लेते हैं, सीख जाते हैं, उसके बाद हम लोग को बाहर प्लेसमेंट में भेजा जाता है। सर ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो है जो बाहर भेजा जा रहा है रांची में ही आके हो जाए? अच्छा, ठीक है। और किन्हीं का सवाल, आपके सवाल पर हम जवाब दिलवाएंगे, हमारे सेक्रेटरी साहब साथ में हैं, वो बताएंगे। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है और मैं रांची से हूँ। CP सर ने बतलाया कि यहाँ पे क्लासेस होते हैं ड्राइविंग के और मैनेजमेंट वगैरह सारे क्लासेस होते हैं, मगर और सर ये बगल में जो साइड में सर बैठे हैं वो बोले कि विदेशों में भी प्लेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर प्लेसमेंट विदेश में होता है तो हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो इंग्लिश उनको आती नहीं है। तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है तो बच्चे क्या है कि इंग्लिश उनको आती नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि जो इंस्टीट्यूट वगैरह चलाए जाते हैं उनमें इंग्लिश का कोर्स भी किया जाए। कह रही थी कि एजुकेशन में और ज्यादा जैसे लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम इशू। बिल्कुल, दोनों प्रश्न के बारे में हम लोग करेंगे। पहले इनका प्रश्न ले लेते हैं जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप देखेंगे कि जो राज्य में और जो देश में कौशल विकास के लिए जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, हमारे पूरे देश में कौशल विकास के लिए स्तर बनाए गए, लेवल बनाए गए हैं। वो 1 से लेकर 10 तक के स्तर के ट्रेनिंग दिए जाते हैं। सर, जिस तरह से हम सर इनके सवाल का जवाब दे रहे हैं कि किस तरह से उनका विकास होना चाहिए और जो एक एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी कौशल विकास के साथ सुधार की जरूरत है, तो वो किस तरह से करते हैं जी। तो ये जैसे इस तरफ ये जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो झारखंड में और जो देश में कौशल विकास की आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो विदेशों में आवश्यकताएं दूसरी होती हैं, उसमें लैंग्वेज का इश्यूज होता है प्लस सॉफ्ट स्किल का अदर इश्यूज होता है, तो उसके लिए ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो जैसे मैंने बताया कि जो इंटरनेशनल स्तर का हम लोग ट्रेनिंग सेंटर रांची में सिंगापुर की मदद से स्थापित करेंगे ताकि लोग जो विदेश में काम करना चाहते हैं उनको यहाँ प्रशिक्षण दे करके विदेशों में काम उपलब्ध कराया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वो सेंटर बनाएंगे उसके पहले हम विदेशों में या फिर दूसरे जो ट्रेनिंग है उसका हम लोग नहीं करा सकते, हम लोग करा भी रहे हैं। और जैसे बात हुआ कि इंग्लिश का ट्रेनिंग इंग्लिश ज़्यादा होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल ज़्यादा होना चाहिए, IT स्किल्स ज़्यादा होना चाहिए, तो इन आवश्यकताओं को देखते हुए हम लोगों ने ये किया है कि जो हमारे जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जो 45 दिन के होते थे उसमें हम लोगों ने कम से कम 160 घंटे का जो सॉफ्ट स्किल है जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग है वो शामिल किया है। साथ ही साथ IT स्किल्स पे शामिल किया है और हम लोग ये भी कर रहे हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हम लोग करवा रहे हैं जो कि कम से कम 15 दिन से 1.5 महीने का होगा, ताकि जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ट्रेनिंग करके और जॉब पहले वहाँ पे ट्रेनिंग लें जॉब स्थल पे
और जब जॉब स्थल पे ट्रेनिंग लेंगे तो उनको वास्तविक जो समस्याएं हैं वो पता चलेंगी, उनका जो स्किल्स अपग्रेडेशन है वो होगा, और फिर जो वापस जब ये ट्रेनिंग सेंटर्स में आएंगे तो जो कमियां होंगी उनको ये दूर कर सकेंगे। तो झारखंड सरकार यह प्रयास करे कि सॉफ्ट स्किल खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, जिनको इंग्लिश नहीं बोलना आता है, उनके लिए हम लोग अलग से भी 160 घंटे या कम से कम ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा आप चला रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ आपको फील्ड में देखने को मिलता है कि जैसे जो हमारे साथ युवा जो हैं वो किस तरह से आपके पास जो आते हैं तो उनका कोई बेसिक डिमांड रहता है कि हमको यही करना है, हमको वही करना है, इस तरह का कुछ? सैलरी को लेके जैसे अब आप जाएंगे, सैलरी को लेके डिमांड रहता है, तो बच्चे अगर आएंगे कि हमको सर 25,000 का नौकरी चाहिए, अब हम बात करते हैं बाबू मिलेगा 25, लेकिन पहले समझे तो सही कि मतलब 25 मिलने के लिए इंडस्ट्री कौन कौन सी है, उन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर आप फुलफिल करते हैं वो रिक्वायरमेंट अभी, तो आपको अभी 25 मिल जाएगा, बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन अगर आपको 25 पे पहुंचना है तो आपके ये पड़ाव है जी, आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को मैच करके ही जा पाएंगे आप। बिना उसके आपको 25,000 नहीं मिलेगा। तो फिर हम उनको रियलिटी चेक कराते हैं कि अभी जो आपका स्किल्स है और ट्रेनिंग करने के बाद ये आपका 25 नहीं मिलेगा, 17 मिल जाएगा, लेकिन आपको ये रियलिटी समझनी पड़ेगी कि आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उस स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो वो एक पहलू ये आपको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो आता है। सीपी सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, जैसा कि ये बता रहे थे कि लोगों के मन में ये होता है कि नौकरी तो ठीक है, कौशल विकास भी अगर मेरा होता है तो कम से कम हमको 25,000 की नौकरी मिल जाए। तो आप जब फील्ड में जाते हैं सर, तो किस तरह से लोगों के मन में क्या होता है कि कौशल विकास को लेकर बहुत उत्सुकता तो लोगों के मन में है सर, तो किस तरह से आपके पास डिमांड आता है? नहीं, देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ हमारे पास तो भाई सही यदि बात कही है तो ज़्यादा डिमांड तो सरकारी नौकरी वाला है, जो सच्चाई भाई मैं बता रहा हूँ। और सुबह से शाम तक मैं परेशान रहता हूँ इस बात को लेकर कि वहाँ वैकेंसी निकला, वहाँ पैरवी कर दीजिए, वहाँ कर दीजिए, वहाँ कर दीजिए। देखिए जो ये मानव स्वभाव है, मैं इसे गलत भी नहीं मानता, हमारा सबका मानव स्वभाव है। देखिए कौशल विकास के तहत सोच को पहले समझना होगा कि भाई आप कुछ नहीं हैं आज के दिन। आप गांव में बेरोजगार बैठे हुए हैं, आप पीपल के या बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के हमारा जुआ 29 खेल रहा है, बात समझिए जी। और घर के परिवार के लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई काम इंगेज हो जी। तो स्वाभाविक रूप से जब उसमें कुछ वो जानता होगा तभी कोई उसको रखेगा जी। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कई बार हमें व्यक्तिगत रूप से ज़रूरत पड़ती है कि भाई कोई कंप्यूटर जानने वाला अच्छा हो जी। आते हैं हमारे पास और जब उनको दे देते हैं कि भैया ये टाइप करके ले आओ, तो सही बात बता रहा हूँ मैं, जैसे तैसे वो टाइप करके ले आते हैं जी। अब अपना देखिए, मैं एक बार जैसे अभी किसी ने प्रश्न किया इंग्लिश, जैसे उसने बच्ची ने कहा कि भाई इंग्लिश वाकई ज़रूरी है एकदम। अब मान लीजिए हम किसी चीज़ को जानबूझकर, मान लीजिए कोई शब्द का वर्ड को यदि हमने जानबूझकर उसको गलत उसमें वर्ड लगा दिया सेंटेंस में, तो इतना तो समझ होनी चाहिए कि उसको सुधार करके लाए, और जैसे तैसे उसी को टाइप करके आप ले आएंगे तो कौन सा कंपनी फिर रखना चाहेगी। तो देखिए एक बात, व्यवहारिक समस्या ये है, एक व्यवहारिक समस्या ये भी है। दूसरा है कि अब जैसा मैंने कहा ड्राइवरिंग, अब देखिए ड्राइवर का मतलब ये नहीं हुआ कि हम कोई ट्रक का अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। अभी छोटी छोटी गाड़ियों का, उसके बाद बड़ी ट्रकों बड़ी बसों के लिए हैवी लाइसेंस चाहिए, उसके लिए अलग ट्रेनिंग सेंटर है, उसके लिए अलग कोर्स है। अभी मैं देखा कि कई लोग तो स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं जी। लेकिन सही मामले में यदि उनको दे दिया जाए कि इसी घेरा के अंदर इतना समय के अंदर आपको चलाना है जी, तो 50% से ज़्यादा लोग फेल कर जाएंगे। रोड में आप हजारों लोगों को आप मोटरसाइकिल देख रहे हो चलाते हुए, लेकिन वाकई में उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर उनको दे दिया जाए कि इस घेरे के अंदर 1 मिनट में आपको बिना पैर नीचे रखे हुए चलना, जो मापदंड है उसमें मापदंड है वो खड़े नहीं उतरेंगे, लेकिन वो लोग चला रहे हैं।
मैं कह रहा हूँ कौशल विकास का मतलब ये हुआ कि हम इतना ट्रेनिंग उसे दे दें जितना वो वहाँ कर सके और सैलरी भी रेमुनेशन भी उसी के अनुसार मिले। अपेक्षाएं देखिए बहुत ज़्यादा होती हैं, अपेक्षाएं से नहीं होता है बल्कि हमारी कार्यकुशलता पर, हमारे वर्कशिप पर, हमारे वर्कमैनशिप पर ये सब होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप घर के लिए एक अच्छा मिस्त्री कारीगर लाते हैं, अच्छा काम करता है, तो आप उसकी डिमांड बढ़ जाती है, हर लोग उसको खोजते हैं, पूछते हैं कि भैया जरा एक अच्छा कारीगर देना। उस कारीगर से बात कीजिएगा तो बोले नहीं अभी तो मेरे को फुर्सत नहीं है। लेकिन बाजार में प्रतिदिन आप देखिएगा रोड पर लोग आके बैठते हैं पट्टा ले करके और फिर शाम को वापस चले जाते हैं। बहुत से कारण है। कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि काम यदि आप अच्छा करेंगे तो काम की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके लिए सिर्फ ये है कि हमें ईमानदारी से ट्रेनिंग लेना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और जब ट्रेनिंग लें वहाँ भी ईमानदारी से, लक्ष्य हमारा ये रहना चाहिए कि जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं उस ट्रेनिंग में हमको निपुणता चाहिए, और जब निपुणता हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। न सिर्फ यहाँ, अभी वो कह रहे थे कि बाहर क्यों भेजा जाता है, सवाल यह है कि इसके चॉइस है। इसके लिए सरकार ने एक चीज़ और किया है, मैं आपको बता दूँ, जिसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं नौकरी पर ही जाएं। अभी सरकार मुद्रा लोन योजना के तहत भी 50,000 रुपये की राशि बिना गारंटर का उपलब्ध करा रही है। आप यदि प्लम्बर का काम सीख जाते हैं, आप अपना वो 50,000 का लोन ले लीजिए, आप उससे टूल्स खरीद करके और फिर आप अपना भी काम स्वतः कर सकते हैं। आज स्वरोजगार का जो एक ऑप्शन, मैं कह रहा हूँ, तो ये जरूरी नहीं कि आप किसी के यहाँ नौकरी कीजिए, आप उससे ज़्यादा राशि पर लेकर आप अपना स्वयं का दुकान भी खोल लीजिए और उसमें आप कारीगर हैं ही, कुछ लोगों को और ट्रेनिंग दीजिए। तो कहने का मतलब आपका स्वरोजगार तो मिलेगा ही, आप कई लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर मैं देखिए वो ठीक कही कि आज डिमांड क्या है। जैसे सपोज कीजिए होटल्स, छोटे झोपड़ी में भी होटल चल रहे हैं, उससे एक मीडियम टाइप के भी होटल है, बड़े होटल और 5 स्टार भी हैं। आप 5 स्टार होटल में जाएंगे, चाहे आप इंग्लिश जानते हो या नहीं जानते हो, वो तो वहाँ का वेटर आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा, ठीक है ना। कई बार लोग बोलते हैं वो समझता नहीं है क्या बोल रहा है वो, फिर वो भी समझता है। तो यदि वो हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र का है, फिर आपसे हिंदी में बात करता है। तो कुल मिलाकर जहाँ ट्रेनिंग के अनुसार आप में जो कार्यकुशलता है, कार्यक्षमता है, उसी के अनुसार ही आपका प्लेसमेंट होगा। कोई ये कहे कि हम इंग्लिश नहीं जानेंगे और उसको सीधे ताज होटल में उसको दे दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से नहीं होगा, उसके लिए परेशानी होगी। और मिला भी उसको तो नीचे स्तर से शुरुआत करना होगा और धीरे धीरे फिर वो आगे उसकी प्रमोशन होगी। अब यहाँ बैठे हुए हैं, अब ऐसा थोड़े है कि एक ही बार में ये सेक्रेटरी बन जाते हैं, प्रधान सचिव बन जाते हैं। शुरुआत नीचे से ट्रेनिंग तो भाई कौशल विकास, जैसे हमारे साथ यूथ जो है इनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, जैसा कि आप बता रहे थे कि कैसे जुड़ना है, और स्वरोजगार के भी आयाम इसके साथ हैं। तो बहुत सारे के मन में हम चाहेंगे कि कुछ और सवाल आप लोग करें, हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो आपके जवाब देंगे, और साथ ही साथ आपकी जो जिज्ञासा है कि क्या आप अगर आप कौशल विकास करते हैं तो क्या सिर्फ नौकरी ही पा सकते हैं या स्वरोजगार कर सकते हैं। जैसा कि बता रहे थे कि मुद्रा लोन के जरिए आप रोजगार लेकर, तो कौशल विकास के जरिए आप अपने आप का विकास कर सकते हैं और दूसरे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको आप कर सकते हैं। तो कुछ हम सवाल चाहेंगे कि आप लोग करें। मैं सेंटम लर्निंग के लिए काम करता हूँ यहाँ रांची पुंदाग में, मैं एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूँ, और इस ट्रेनिंग से रिलेटेड मेरे पास 2 बेसिक क्वेश्चन हैं। पहला सवाल सर ये है कि मैं टेलीकॉम ट्रेनर हूँ, तो एज ए टेलीकॉम ट्रेनर पिछले 1 साल से जैसे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, और एज ए ट्रेनर मुझे लगता है कि जो हमारा ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वहाँ पे 240 आवर्स का, वो मुझे लगता है थोड़ा कम है, उसको थोड़ा और एक्सपेंड किया जाए जी। और दूसरा सवाल सर ये है कि जब हम बच्चों को प्लेस करते हैं, ट्रेनिंग होने के बाद जब बच्चों को हम प्लेस करते हैं, तो प्लेसमेंट के लिए जब बच्चों को ले जाते हैं तो जाहिर है कि वो ट्रेनिंग स्टाफ ही कोई जाता है लेकर,
तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये फेस करना पड़ता है सर कि जब बच्चों को लेके जाते हैं तो सिक्योरिटी कंसर्न का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले एक वाकया हुआ था एक टीएसपी के साथ। तो इसकी वजह से इंटरव्यूज तो छूटते ही हैं और हमारा एम्प्लॉयर भी इसमें थोड़ा नाराज़ हो जाता है कहीं ना कहीं। तो मैं आपके सवाल को हम लोगों ने समझ लिया है। आपका एक सवाल का जवाब हम अमर झा जी से लेंगे और दूसरा सेक्रेटरी साहब देंगे। साथ ही साथ और भी सवाल हैं वो एक बार हम ले लेते हैं, फिर हम जवाब की ओर आएंगे। मैं सेंटम स्किल डेवलपमेंट रांची से आया हूँ जी। जैसे कि सर बोले कि मुद्रा योजना लिया जा सकता है, तो मैं बहुत बैंक में गया हूँ तो मतलब देना नहीं चाहते हैं या क्या? अच्छा, मतलब परेशानी आपको होती है, ठीक है जी। तो सेम क्वेश्चन मेरा भी है कि जैसे हम लोग को स्वरोजगार के लिए बोला जाता है कि लोन मिलता है जी, तो हम लोग को अभी तक मतलब पिछले भी बहुत सारे हुए थे, उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि सबको मिल जा रहा है जी, तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि जितने स्टूडेंट हैं सबको मिलना चाहिए जी। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ चाहते हैं कि मुझे प्लेसमेंट मिल जाए, कुछ अपना रोजगार करना चाहते हैं तो उनके पास उतना रुपया नहीं हो पाता है कि मतलब खुद से भी कुछ कर सके। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम लेंगे कमेंट। आप पूछ रही थी। सर मेरा कहना है कि सारे मतलब जितने भी सेंटम चलाए जा रहे हैं वहाँ पे सब जगह पे ट्रेंड मतलब कि ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि हम लोग के यहाँ पे 2 ही ट्रेंड है, रिटेल और हाउसकीपिंग के। तो मैं चाहती हूँ कि सर कि वहाँ पे ज़्यादा ट्रेंड होंगे तो बच्चे को मतलब जो चीज़ पसंद हो उस हिसाब से वो करे। वहाँ के बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है कि सिर्फ रिटेल और हाउसकीपिंग होने की वजह से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे। अच्छा। तो वहाँ पे ट्रेंड को मतलब दूसरा भी ट्रेनिंग का और व्यवस्था वहाँ पे होना चाहिए। और किन्हीं का कोई सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि हम लोग का कोर्स 48 दिन का है तो हम लोग इसमें पूरा नहीं सीख पाते हैं, हम लोग इसमें सिर्फ 50% ही सीख पाते हैं। तो इसलिए मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि ये कोर्स बढ़ाया जाए। मेरा सवाल यही है जो जिसे एसटी का ट्रेनर है और जो यहाँ से हम लोग का दिया जा रहा है ट्रेनर और प्लेसमेंट में भेजा जा रहा है और हम लोग जाना नहीं चाहते हैं और खुद से अपना रोजगार करना चाहते हैं। अजय कुमार सिंह जी से हम पहला इस पे जवाब। सर देखिए, हमारे पास गुमला, हजारीबाग, मतलब सारे वैसे जगह से लोग। 2-3 कंसर्न जो इनका मेन है वो हम लोग एड्रेस करते हैं। और सबसे पहला कंसर्न ये है इनका कि जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम है और उसमें ज़्यादा ड्यूरेशन होना चाहिए। तो मैं बताना भी चाहता हूँ आपको कि हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जो सक्षम झारखंड के तहत जो ट्रेनिंग सेंटर्स हम लोगों ने खोला है उसमें तत्काल अभी 48 दिन से लेकर के 45 दिन से लेकर के 3 महीने का कोर्स चल रहा है। हम लोग उसको बढ़ा करके कम से कम 3 महीने का कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि जो 48 दिन का ट्रेनिंग इनका चल रहा है वो कम से कम 3 महीना चले ताकि ये सारी चीज़ें सीख सके। और उसी में जो है वो सॉफ्ट स्किल, IT स्किल्स, व्यवहारिक ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग्स उसमें बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी इनको दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग का ड्यूरेशंस बढ़ाने के लिए ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने जारी कर दिए हैं, प्रक्रिया में है और आगे से जो भी ट्रेनिंग होगा वो ज़्यादा दिनों का होगा, इसलिए आपको समस्या का ये समाधान हो जाएगा। दूसरा जो मेन कंसर्न है लोगों का कि हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं और यहाँ राज्य से बाहर हम लोग को जाना पड़ता है रोज़गार के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राज्य में जो भी रोज़गार है, और आपने देखा होगा कि फरवरी 16-17 को ही यहाँ पर झारखंड सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU भी हस्ताक्षरित हुए थे। बहुत सारा 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो गया, कुछ यहाँ पे उद्योग लगने भी शुरू हो गए हैं। तो राज्य सरकार तो यह प्रयास कर ही रही है कि यहाँ पे राज्य के अंदर जो है वहाँ पे उद्योग लगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, यह प्रयासरत है। और इसके लिए हम लोगों ने जो मोमेंटम झारखंड के दौरान जो MOU हस्ताक्षरित हुए थे उन लोगों से बात करके उनके अनुसार हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि जब उनका उद्योग यहाँ पे लगे, स्थापित हो, तो हमारे लिए मैन पावर रेडी हो और दोनों एक साथ शुरुआत हो जाए। साथ ही साथ हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो आसपास के राज्य हैं या जहाँ पे जाने में कोई कठिनाई नहीं हो, वहाँ की आवश्यकताओं को देखते हुए भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। तो ये कंसर्न था, इसका हम लोग सोचा एड्रेस करते हैं। तीसरा एक कंसर्न ये है कि जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उनको बैंकों से ऋण नहीं मिल पा रहा है।
तो मैं हम लोग को ये समस्या भी पता चला आप लोग के माध्यम से। हम लोग इसको राज्य सरकार में जो फिनांस डिपार्टमेंट है, बैंकर्स कमेटी है, उनके सामने समक्ष रखेंगे और हम लोग यह प्रयास करेंगे कि जो भी ट्रेनिंग आप लोग कौशल विकास के तहत प्राप्त कर रहे हैं, जो भी अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते हैं और मुद्रा योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं, उनको हम लोग फैसिलिटेट करेंगे ताकि आपको भविष्य में ये समस्याएं नहीं हो। सीपी सिंह जी, जैसा कि बच्चे सवाल उठा रहे थे कि जब आप बात कर रहे थे कि स्वरोजगार इनको मिलना चाहिए, तो उनको परेशानी उसमें हो रही है। अजय सिंह जी ने इंश्योर किया है कि नहीं, उसको लेकर सॉर्ट आउट किया जाएगा। नहीं तो देखिए जी, ये बात जो इन्होंने कहा है जी, वो इनके साथ सही हो सकता है जी, और मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ जी, कि ऐसे प्रॉब्लम्स बैंक वाले करते भी हैं। जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी जब मामले आते हैं तो अजय सिंह ने कहा कि जब बैंकर्स की मीटिंग होती है तो ये सब मामले उठते हैं। जी। फिर भी मैं ये नहीं कहता है कि उस मीटिंग में हो गए इसलिए सारे बैंकर्स जो गया लोन दे देंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। जी। ऐसा नहीं है, उसके बाद भी कमियां होंगी, उसके बाद भी कुछ नेचर के अनुसार कुछ लोग इंटरटेन नहीं करेंगे, उनको तरह तरह की बातें करेंगे। जी। मैं इतना लेकिन तब कहूँगा कि देखिए, हम लोग, सरकार तो चाहती है, उस दिशा में काम कर रही है और सरकार के संज्ञान में जब बातें आएंगी तो उसे दूर किया जाएगा, तो उसे दूर किया जाएगा। लेकिन हम लोग का भी प्रॉब्लम ये है कि अभी आज से 15 दिन पहले जी, सब्जी खरीदते हुए मुझे एक महिला मिली और उसने उस हाल चाल हुआ और मुझे पहचानती थी, मैं तो नहीं पहचानती। तो उसने कहा कि देखिए ना, आंध्रा बैंक में मेरा खाता भी है लेकिन हमको लोन नहीं मिल रहा। तो मैंने उसको कहा कि भैया आप ऐसा करो, कल सुबह 9 बजे हमारे आवासीय कार्यालय पर आइए और कौन बैंक का ये आइए और मैं उसको क्यों नहीं लोन मिला मैं दिलवाऊंगा। अब दुर्भाग्यवश 15 दिन से वो नहीं आए। तो कहावत है ना, मुदई सुस्त और गवाह चुस्त। सवाल है कि ऐसे यदि मामले आते हैं पूरे राज्य के अंदर कहीं का भी, मेरा ये कहना है कि आप पूरी कागज के साथ आइए कि कब आप गए, किससे मिले और किसने आपको इनकार किया, तो मैं उसको लोन दिलाने का काम करूँगा। देखिए, सरकार हर दिशा में काम कर रही है, लेकिन इस बात को भी मानना होगा कि अपना भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुल मिलाकर झारखंड के अंदर आदरणीय मोदी जी के कारण मुद्रा लोन योजना के तहत 5 लाख लोगों को अभी तक लोन मिल चुका है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो गए होंगे, नहीं मिले होंगे। अब क्या है कि आप लेके सब्जी कोई खरीद रहा है, टेलरिंग। अब आपको मैं एक उदाहरण बोल रहा हूँ कि देखिए, कुशलता के कारण क्या फ़ायदा हो सकता है। आप बैठे हुए हैं, दूर से बहुत सोच रहे होंगे कि इस पर नज़र भी पड़ा होगा। अब इसकी कीमत सुनिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। ये 700 रुपये का ये है, ओनली 700। अभी कोई कपड़ा लेकर सिलाई देने जाइएगा तो 1000-1500 तो सिर्फ सिलाई ले ले रहा है। कौशल का सीधे तौर पे खूब डिमांड है। सर, एक चीज और बच्चों का सवाल इसमें ये था टेक्निकल की, जो वो चाह रहे थे कि ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है उसको थोड़ा बदलाव उसमें करने की जरूरत है। तो अमर झा जी कौशल विकास मिशन के हमारे पास सीईओ हैं, तो हम उनसे भी थोड़ा इस पर कमेंट लेंगे। किस तरह से जो बच्चों का कंसर्न है उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास हो रहा है? इनफैक्ट ये हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो कोर्स चल रहे हैं, कहा कि 48 डेज का चल रहा है ये सब। तो अब एक तो हमारे जो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना है, मेगा स्किल सेंटर है, एक्सेल प्रोग्राम है। तो मेगा स्किल सेंटर इधर ही लॉन्च हुआ है, 15 जुलाई से माननीय मुख्यमंत्री ने उसको लॉन्च किया था। उसमें आपको जान के ये खुशी होगी कि उसमें सारे के सारे प्रोग्राम जो पहले 48 दिन और 40 दिन 50 दिन चल रहे थे, वो सब के सब 576 घंटे कर दिए गए हैं। यानी कि कोई भी प्रोग्राम अब 3 महीने से मेगा स्किल सेंटर में कम में नहीं चल रहा है। तो उससे क्या होगा कि अब आप लोगों का जो वो डेफिसिट था, जो कम सीख रहे थे, वो अब पूरा हो सकेगा।
दूसरी चीज़ मेगा स्किल सेंटर में क्या किया गया है कि वो सब के सब लोग इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं। जो भी प्रोग्राम टीएसपी चला रहे, ट्रेनिंग पार्टनर्स चला रहे हैं, वो सब के सब इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं। तो आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये ट्रेनिंग पार्टनर इंडस्ट्री से ऑलरेडी पूछ चुके हैं, जान चुके हैं कि आपके प्रोग्राम में क्या इंक्लूड करना है, और इसलिए उन चीज़ों को ऑलरेडी कवर किया जा रहा है। तो इसलिए अब आपको वो कमी नहीं महसूस होगी। दूसरा, ओजेटी का कार्यक्रम जब उसमें और ऐड कर दिया गया है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी आपको दिया जाएगा, तो आपको वहाँ जाके भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगा कि इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत है, आपको एक कुशल कामगार बनने के लिए आपको क्या चाहिए, वो ऑलरेडी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो चुका होगा। तो ये सब इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है। प्रभाष जी, आपसे हम इस पे एक चाहेंगे कंसर्न ये कि किस तरह से आपको लगता है कि कुछ जो युवाओं के मन में सवाल थे कि किस तरह से इस कोर्स में थोड़े बदलाव होने चाहिए, और उनको कंसर्न, आप जब फील्ड में काम करते हैं तो एज ए ट्रेनर मैं जानना चाहता हूं कि क्या लगता है कि इसमें कुछ और एडसम होना चाहिए? देखिए, जो ज़्यादातर कोर्सेज बनते हैं और ड्यूरेशन जो उनकी होती है वो इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन में बनती है, जो कि इंडस्ट्री की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, सेक्टर स्किल काउंसिल्स, वो एक मानक बनाती हैं कि एक पर्टिकुलर अगर कोई जॉब रोल है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर है, उस टेलर की अगर बच्चा ट्रेनिंग लेगा तो इतने घंटों में उसको ये बेसिक सारी स्किल्स आ जानी चाहिए। तो ये इंडस्ट्री वेटेड होता है। लेकिन एज अ ट्रेनिंग प्रोवाइडर अगर हमको फील होता है कि उसके बियॉन्ड हम अगर कुछ दे सकते हैं तो वो हम अपने कोर्स में डेफिनेटली इंक्लूड करते हैं, वो हमें कोई नहीं रोकता है। तो ये आप अगर अपने एज अ ट्रेनिंग प्रोवाइडर कुछ इनोवेट करके उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप बिल्कुल उसमें ऐड करने के लिए, एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए यू आर वेरी ओपन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, फिर भी अगर हमें किसी कोर्स में लगता है कि ये अगर मेजॉरिटी में अगर ये परेशानी है कि इस कोर्स को हम नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो वो सारा फीडबैक रेस्पेक्टिव सेक्टर स्किल काउंसिल्स को दिया जा सकता है, ताकि वो उस कोर्स को एक बार देखें, और अगर टाइम उसमें कम लग रहा है तो उसको इंक्रीज करके स्टैंडर्डाइज रूप में सबको दोबारा वो देखने की जरूरत है। हम अब अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हैं, तो कुछ एक बार और चाहते हैं कि 2-3 लोगों के और सवाल थे जो बीच में हम लोग रुक गए थे, तो हम सवाल उनका लेते हैं और फिर आखिरी कमेंट आप लोगों के पास हम आएंगे। मेरा सवाल अमर सर से है कि जो भी हम लोग ट्रेनिंग चलाते हैं वो हमारा NSQF लेवल के हिसाब से होता है, और जो भी हमारा झारखंड में चल रहा है वो NSQF लेवल 3, 4, 5 ही चल रहा है। तो क्यों ना हम लोग हाई क्वालिटी के बच्चों को हाई लेवल के NSQF लेवल का ट्रेनिंग दिया जाए, और इसके लिए हमारा झारखंड में क्या हो रहा है लेवल 8, 9, 10 का भी कोई। और किन्हीं का कोई सवाल है? मेरा सवाल सर ये एक चीज़ है कि जैसे हमारे टाटा में बहुत सारे कंपनीज हैं, रांची में हम मानते हैं कि उषा मार्टिन है, 2-4 कंपनीज हैं जो कि इस पे ज़्यादा बच्चों को हम लोग वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर टाटा में हमारे पास इतने सारे कंपनीज हैं तो क्यों ना उस कंपनी के जो भी संचालक है, आइडा है, चाहे कुछ भी जो भी है वहाँ पे रहने वाले हैं, उसके मतलब मैनेजर्स हैं, उनको ये चीज़ क्यों ना कहा जाए कि आप झारखंड कौशल विकास योजना है उसी के तहत आप बच्चों को अपने पास रखिए, बाहर के आपके कोई बच्चे आकर के यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, आपका एक कंसर्न, ठीक है, आपके सवाल को हम लोगों ने समझ लिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये चीज़ है, लेकिन वहाँ पर उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, इसलिए मुझे रांची आना पड़ा। तो मैं चाहता हूँ आपसे कि वहाँ भी अच्छी सुविधा दे, ताकि वहाँ के बच्चे वही ट्रेनिंग कर लेकर वही मतलब रोजगार प्राप्त कर सके। थैंक यू सर। इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िंदगी में कभी बेरोजगार नहीं घूमूंगा, और मेरे हाथ में एक हुनर होगा जो कि हम आगे चलकर कोई काम करेंगे कहीं जाकर, तो हो सकता है हमारी उम्र ढल जाए और हम काम नहीं कर सके वहाँ, हो सकता है हम अपना खुद का भी दुकान करके अपना रोजगार चला सकते हैं और अपना परिवार को पाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे महिला हैं जो मतलब हम लोग का राज्य छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहती है, जिनकी मजबूरियां भी होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उन लोग के लिए हम चाहते हैं कि झारखंड में जॉब हो। और हम लोग सिर्फ 45 दिन का ट्रेनिंग करते हैं सर। 45 दिन में हम लोग अगर कोई भी अपना काम, कोई भी बिजनेस अगर शुरू करना चाहें तो हम लोग नहीं कर पाएंगे सर, उतना कुछ हम लोग सीख नहीं पाते हैं। तो और ट्रेनिंग आप लोगों को दिया जाए, ठीक है। हम आप लोगों के हमने सवाल ले लिए, और एक जो उत्सुकता, सामान्य उत्सुकता आप लोगों में जो है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया है। हम अब फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे अजय कुमार सिंह जी से। सर, किस तरह से जो यहाँ पर जो लेना चाहते हैं कि किस तरह से इनकी
जिज्ञासाओं को और जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है इन लोगों में, गजब का कॉन्फिडेंस है कि कौशल विकास के बाद इन लोगों का कॉन्फिडेंस जागा है कि वो अब पलामू से हैं, गोड्डा से हैं, वैसे जगहों से है और कॉन्फिडेंस उनके ऊपर दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं का असर तो जरूर है सर। ये बहुत अच्छी बात है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पलामू और गोड्डा से यहाँ पे लोग आकर के प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनका ये भी डिमांड है कि उन क्षेत्रों में ही ट्रेनिंग सेंटर्स खोला जाए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की तरफ से हम लोग हर एक ज़िले में मेगा स्किल सेंटर खोल रहे हैं। अभी वर्तमान में हम लोगों ने 6 सेंटर्स खोला है और आने वाले समय में 6 महीने में आप देखेंगे कि हर एक ज़िला में एक मेगा स्किल सेंटर्स हम लोग खोल लेंगे, तो आपको दूसरे ज़िला में आने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा ये भी हम लोग कर रहे हैं कि मेगा स्किल के अलावा हर एक विधानसभा क्षेत्र में, जो हमारे यहाँ 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पे कम से कम एक हम लोग कौशल विकास केंद्र खोलेंगे ताकि उन क्षेत्रों से भी आपको आने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो मेगा स्किल सेंटर्स होगा वहाँ पे मल्टी सेक्टोरल ट्रेनिंग होगा, जैसे बता रहे थे कि सिर्फ टेलरिंग का हो रहा है या रिटेल का हो रहा है, प्लम्बर का नहीं हो रहा है। तो मेगा स्किल में ज़्यादा ट्रेड्स होंगे ताकि आप किसी भी ट्रेड में लेना चाहे तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आप किसी भी ट्रेड्स में वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग का तो ये प्रयास है कि यहीं पे रोज़गार मिले। आएडा के क्षेत्रों को भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिया है और ये बहुत अच्छी खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यह निर्देश है कि अगले साल 12 जनवरी को जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, उस दिन हम लोग 25,000 युवक युवतियों को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। उस दिन 25,000 लोगों को हम लोग नियुक्ति पत्र या ऑफर लेटर वितरित करेंगे। इसका काम भी हम लोग ने शुरू किया है ताकि आप जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, असेसमेंट होकर सर्टिफाइड होकर के आपको रोज़गार मिल सके। और इसके लिए हम लोग रांची और जमशेदपुर में खास करके जितने इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। नवंबर में रोड शो करेंगे, वहाँ पे भी लोगों से बात करेंगे ताकि आएडा में जो रोज़गार है वो वहीं के लोगों को मिले या झारखंड के लोगों को मिले, ताकि बाहर से लोग वहाँ पर आकर रोज़गार नहीं प्राप्त करें। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही अजय कुमार सिंह जी ने कि किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और रोज़गार के एक बड़े आयाम खुल रहे हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपको लगता है कि इन लोगों का जो एक ट्रेनर के रूप में आप लोगों ने जो योगदान दिया है उसका इम्पैक्ट अब दिख रहा है और लगता है कि एक जो नव भारत का सपना प्रधानमंत्री का है वो कौशल विकास पूरा करने में मददगार होगा। देखिए, नव भारत का सपना मुझे लगता है कौशल विकास अब स्टार्ट कर दिया है। उसको सपने को हम साकार करने की ओर है और हमें लगता है कि अगर हम इसी तरीके से इस रूप में बढ़ते रहे तो हम बिल्कुल ये सपना हम साकार कर पाएंगे सब मिलके। अमर झा जी, किस तरह से आपको लगता है कि कौशल विकास को और गति देने की आवश्यकता है या अपने ये गति में चल रहा है, कदम ताल इसमें कोई समस्या नहीं है? एक तो मैं इनके सवाल का भी बीच में जल्दी से जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि हायर लेवल के कोर्सेज होने चाहिए, 3, 4, 5 तो चल रहे हैं। इनफैक्ट अभी कुछ पिछले महीनों में हमारी ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज पार्टनर से हमारा MOU हुआ है। IIM रांची जो है वो हमारा पार्टनर है, IIT ISM हमारा पार्टनर है, कई फॉरेन एजेंसीज़ हैं वो भी हमारे पार्टनर हो रहे हैं। और हायर लेवल कोर्सेज़ के लिए खास करके कुछ में एक आध एग्जांपल जो ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है, माइनिंग सेक्टर में हमारा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से, एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है उनसे, और जो माइनिंग सेक्टर स्किल काउंसिल है, उन सब लोगों से बात हो रही कैसे हम हायर लेवल पे इसको से लेवल 6 वगैरह पे कैसे इसका कार्यक्रम चलाएं, उसका फॉर्मुलेट करना है कोर्स करिकुलम, वो उसका काम आगे बढ़ रहा है। एक और सवाल किया गया था कि टाटा स्टील, तो मेरी ऑलरेडी उनके वाइस प्रेसिडेंट से बात हो रही है। टाटा स्टील और टाटा मोटर्स दोनों से हमारी बात हो रही है, टाटा स्ट्राइव से भी हमारी बात हो रही है। और ये सबके सब लोग इसको हमारे झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ जुड़कर इसको आगे बढ़ रहे हैं। मेरी आप सब बच्चों से, सब युवाओं से यही अपील है कि आप लोग झारखंड स्किल डेवलपमेंट के पोर्टल पे जाएं और देखें हमारे 29 सेक्टर में काम चल रहे हैं, इसलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 29 सेक्टर का प्रशिक्षण अभी यहाँ पे चल रहा है झारखंड में, और आप सब लोग इसके साथ जुड़ें। और हमारा जो नारा है कि हुनर के साथ जीवन में रंग, तो आप हुनर को अपनाएं, अपने जीवन में रंग भरें। नहीं अमर जी, इसमें एक छोटा सा मेरा सवाल रहेगा कि जैसा आपने बोला कि पोर्टल पे लोग पहुंचे और उसकी जानकारी ले, हमारे साथ वैसे यूथ है जो ट्राइबल इलाके में है, वहाँ पे अभी भी इंटरनेट की उतनी अच्छी पहुंच नहीं है, समस्या है। तो क्या कौशल विकास मिशन के जरिए कुछ वैसे यूथ को जोड़ने के लिए कोई जागरूकता की पहल होगी? हाँ, दो तीन तो चल ही रहा है जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एक तो कि हमने
कौशल रथ शुरू किया है जी। तो अभी कौशल रथ आप देखेंगे झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन के लोगों के साथ गांव-गांव, मेला, बाजार, हाट में घूम रहा होगा। वहाँ भी वो लोग, आप उनसे मिलके जुड़ के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सारे के सारे TSPs जो हैं, अभी हमारे साथ करीब 50 TSP हैं जो सक्षम झारखंड और दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। ये 50 के 50 सारे गांव में, पंचायतों में घूम रहे हैं और इनमें से किसी के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और वो आप उनके साथ वो भी आपका रजिस्ट्रेशन करा देंगे। उसके लिए आपको पोर्टल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो सारा का सारा रजिस्ट्रेशन तो एक जागरूकता का भी पहल विभाग की ओर से चल रहा है। CP सिंह जी से फाइनल कमेंट, किस तरह से कौशल विकास आपके झारखंड को कौशल बनाने में मददगार हो रहा है? देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि संकल्प से सिद्धि तक, और उसके तहत कौशल विकास योजना के तहत चाहे केंद्र प्रायोजित हो या राज्य प्रायोजित हो, युवाओं में इस तरह से कुशलता, कौशल का अर्थ ये हुआ कुशलता, प्रांगण उसको कर देना है, जिसके कारण वो अपने जीवन में रोजगार भी प्राप्त कर सके और दूसरों को रोजगार भी देने लायक बन सके। तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे, कामयाब होंगे, हर लोगों को इसमें अपनी सहभागिता निभानी होगी। और मैं फिर कहूँगा, लक्ष्य बनाकर चलना है। आप जब कोई काम करते हैं तो उसमें लक्ष्य को जरूर अपना रखिए, आधा अधूरा में न फंसिए। यदि टेलरिंग सीख रहे हैं तो इतना निपुण बन जाइए कि आपके पास लाइन लगे। मतलब आप वही कि अर्जुन की तरह निशाना आपका साफ निशाना आगे हमको और क्या करना है। स्वामी विवेकानंद जी की एक युक्ति को हमेशा जिंदगी में याद रखिए, उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो हमारे सारे जितने एक्सपर्ट थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह कौशल विकास के जरिए हम भारत को सशक्त, झारखंड को सशक्त बना सकते हैं, और किस तरह जो युवाओं के जो सवाल थे और जवाब थे कि किस तरह से कौशल विकास में बदलाव होना चाहिए, उनका जो एक यहाँ पे पलायन की समस्या है उस पर भी इस पे रोक लगेगा। साथ ही साथ कुछ इन लोगों का ये डिमांड था कि किस तरह से हमें झारखंड में ही नौकरी मिल जाए। तो इन सब चीज़ों का भी इन लोगों ने एक बेहतर जवाब दिया कि किस तरह से उसको भी रोका जा सकता है। और एक जो बेहतर आयाम जो लोगों के मन में होता है कि सिर्फ मुझे सरकारी नौकरी मिले, तो कौशल विकास उस महत्वाकांक्षा को भी अब थोड़ा कम करने में मददगार हुआ है और लोगों के मन में अब स्वरोजगार और अपना विकास करने का एक जज्बा पैदा हुआ है। तो दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। और प्रधानमंत्री के जो सपना है प्रधानमंत्री का नव भारत के निर्माण का, उसका ये यूथ जो है वो भरपूर सहयोग करेंगे और उस पर मददगार साबित होंगे। नमस्कार।